जिसने ये जिम्मेदारी सबसे अच्छे से निभाई वो है परी। उसने ना ही हर पहेली को सुलझाया बल्कि समय पे प्रसाद भी बनाया। लेकिन उसने सब काम अच्छे से करने के साथ साथ गैस खुली छोड़ के घर को खतरे में डाल दिया। लेकिन हमने तो ऐसा किया ही नहीं था। इसीलिए उसके हर किए पे पानी फिर गया। और ऐसे में तुम में से कोई भी पहला पड़ाव नहीं जीता। अब दूसरा पड़ाव, जिसे फिर बहुत अच्छे से निभाया गया है। मजली ने घर में पड़े बेकार सामान से तोहफे बनाए। मुझे अच्छा लगा जब सभी मेहमानों ने उनकी तारीफ की। जी माँ साहब, हमने पूरी रात जाग के वो तोहफे तैयार किए थे। हाँ नहीं तो। और हाँ, खाना भी बहुत अच्छे से बनाया गया। हाँ हाँ माँ साहब, हमने हर काम अपने हाथों से किया था। जी, यहाँ तक कि सब्जियाँ भी हम खुद लाए थे। लेकिन सबसे अच्छी थी घर की सजावट और घर पे बनाए गए होली के रंग। इसलिए इसमें भी वो खरी उतरी। लेकिन माँ साहब, लाल रंग में जो लाल मिर्ची थी उसका क्या? गलती की है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी। इसलिए जिसने ये काम किया था वो प्रतियोगिता से बाहर। सर, आप ही का खाते रहे, इसलिए झूठ नहीं बोल। एक भी जगह खाली नहीं है दूध सागर। यही तो है, बन जाएगी सर। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, 1 लाख देके 15,000 की नौकरी क्यों करेंगे आप? बेकार के सवाल मत करो, ऐसे रखो और जाओ काम पे लोगो। मेरे मकसद के लिए 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं। अब चाहे अम्मा या परी जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं रोक पाएंगी। उस मिर्ची ने कर दिखाया अपना काम। डर के? तो माँ साहब, हम में से जीता कौन आने तो? याद है मैंने क्या कहा था? सबसे अच्छी गृहिणी वो ही होती है जो अपना हर काम अच्छी तरह से करना जानती है, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारियां भी बांटे, जिसका दिमाग तेज हो और घर की इज्जत बढ़ाए, और जो घर में कुछ ना होने के बाद भी सब इंतजाम करके दिखाए। और जिसने ये सारी खूबियां प्रतियोगिता में करके दिखाई वो है परी।
लेकिन माँ साहब, आपने ही तो कहा था कि परी इस प्रतियोगिता से बाहर है। नहीं, मैंने कहा था जिसने रंगों में मिर्ची मिलाई है वो इस प्रतियोगिता से बाहर है, और परी ने तो ऐसा किया ही नहीं। पहली बात, परी ने स्टोर रूम में रखे सामानों से रंग बनाए जिनमें लाल मिर्च पाउडर था ही नहीं, क्योंकि मिर्च इस घर में सिर्फ 10 दिन के हिसाब से ही कूटी जाती है, वरना वो बासी हो जाती है। ये बात तुम तीनों जानती हो ना? और दूसरी बात, सत्तू ने रंगों को अच्छे तरह से परखा था, और इन सब बातों में मैं उसकी पकड़ जाती हूँ। और तीसरी बात, अम्मा ने तुम लोगों को रंग में मिर्ची मिलाते हुए देख लिया था। तुम तीनों के करतूतों पे मुझे शर्म आती है, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार और जंग में सब चलता है। और अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी घर की सबसे अच्छी बहू को सौंप दूं। परी, इधर आओ। ना छल से, ना बल से, बल्कि दिमाग और सहनशीलता से तुझे इस घर की जिम्मेदारी को संभालना है। ये सिर्फ इस घर की नहीं, बल्कि रिश्तों की चाबियां है। इन्हें बहुत अच्छे से थाम के रखना। माँ साहब, हमारा यकीन मानिए, हम बेहद खुश हैं। हम बेहद खुश हैं ये जानकर कि हमारी वजह से आपका दिल खुश हुआ है। और आपने हमें इस लायक समझा कि हम घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन हम ये चाबियां नहीं ले सकते। आप वापस ले लीजिए इन्हें। हम नहीं ले सकते चाबियां। लेकिन तूने इन चाबियों को कमाया है, अब वापस क्यों करना चाहती है? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लायक हैं। और हम ही क्या, हम में से कोई भी आपकी तरह इस घर को नहीं संभाल सकता है।
अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन हम वादा करते हैं एक दिन हम सब कुछ सीखकर ये जिम्मेदारी खुद लेंगे। माँ साहब, आप हैं तो हम हैं। ये परिवार है, ये घर है, आप नहीं, कुछ भी नहीं। और इस घर को एक माँ की जरूरत है, और आपकी जगह तो हम में से कोई ले ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से ये चाबियां तो आपकी हुई ना? माँ साहब, आप ये चाबी रख लीजिए। हमें बस आपकी छांव चाहिए, वो छांव जो हम सबको इस दुनिया की धूप से बचाए रखती है, और कुछ नहीं। तू कुछ कहना चाहती है बड़ी? अब बचा ही क्या है। जी माँ साहब, हम सब आपके साए में ही रहना चाहते हैं। चाबियां देने के साथ साथ मैंने और एक वादा किया था कि जीतने वाले की एक इच्छा पूरी करूंगी। बोल, क्या चाहिए तुझे? माँ साहब, हम बस यही चाहते हैं कि आप हमें कॉलेज जाने की परमिशन दे दें। तो तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू कॉलेज जाना चाहती थी। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं हमें। क्या खूब खेल खेला है तूने। मुझे लगा तू इतनी मेहनत से काम इसलिए कर रही थी क्योंकि तू घर की अच्छी जिम्मेदार बहू बनना चाहती थी ना। मैं तो एकदम गलत थी। तू तो बस आजाद होना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। काफी अक्लमंद है तू, हाँ? इतनी दूर की सोच ली। जैसे कैकेयी ने राजा दशरथ से अपनी इच्छा पूरी करा के गलत फायदा उठाया, ऐसे तू भी मेरा गलत इस्तेमाल कर रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम सच में ऐसा नहीं चाहते, ऐसा कोई इरादा नहीं। हम सच बोल रहे हैं।
ओह अच्छा, तो खाओ अपनी मरी हुई माँ की कसम और बोलो, क्या तुम सच में इस घर की जिम्मेदारियां लेना चाहती थी? हमें सच बोलने के लिए अपनी माँ की कसम खाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बताइए ना परी जी, सच क्या है? सच ये है सत्तू जी कि कभी हम ये चाबियां लेना ही नहीं चाहते थे। हमने ये सब कॉलेज जाने की परमिशन के लिए नहीं किया है। ये सब कुछ क्यों किया परी जी? सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ का दिल जीतने के लिए। क्योंकि क्योंकि जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ माँ साहब के दिल को ठेस पहुंचाई है। हमें लगा कि ये सही मौका है। हम अपनी सारी गलतियां सुधार लेना चाहते थे, हमारी माँ साहब के दिल में जगह बनाना चाहते थे। और हम जानते हैं हमारी माँ साहब का दिल बहुत बड़ा है, जिस दिल में सबके लिए जगह बसती है ना माँ साहब? और ये टीचर बनने का सपना हमें हमारे पापा से मिला है। खैर, सपने तो सपने ही होते हैं ना, लेकिन हमारी हकीकत आप सब लोग हैं। और हमारा यकीन मानिए, हम इस हकीकत से बहुत खुश हैं। और अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो? आप जानते हैं हमारा जवाब। अगर घर के बड़े ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ दें, तो हम जरूर उनकी बात मानेंगे। क्योंकि शिक्षा हमें ये बात भी सिखाती है कि हमें अपने बड़ों की बातों का मान रखना चाहिए। हर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सपने से आगे हम अपनी माँ साहब और अपने परिवार को चुनेंगे। पत्ते झड़ गया नीतू। अरे मतलब ये चश्मिश तो हमारे समझ से परे है। कब कहाँ क्या कर दे कुछ पता ही नहीं चलता आनी तो। या तो ये बहुत चालाक है या फिर निरी बेवकूफ। भाभी, अगर वो इतनी ही चालाक होती ना तो हम लोग उसे रोज रोज यूं बेवकूफ नहीं बना पाते। हाँ, अगर ये निरी बेवकूफ होती तो झट से अपने सपने को छोड़कर माँ साहब का दिल जीतने में नहीं लग जाती। वही तो भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है।
गौरी जी, वो हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। हम कहना चाहते थे कि आप सत्तू रेखा के अंदर आ गए हैं, लेकिन आज अच्छा प्लीज हमसे मत लड़िए, हम थक गए लड़ते लड़ते, थक गए। प्लीज कुछ दिनों के लिए हमें ऐसे ही सह लीजिए। वो क्या है ना, हमारे बचपन का सपना टूटा है।